दोस्तों, भारत के लिए एक नहीं बल्कि एक साथ 10 से ज्यादा खुशखबरियां आ रही है। एक तरफ एससीओ मीटिंग में रूस के रक्षा मंत्री भारत पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में चीन क्यों रोने लगा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात वीटो पावर को लेकर होने वाली है, जहां भारत अपना झंडा गाड़कर टस से मस होने को तैयार नहीं है। भारत के वीटो पावर पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, जो बहुत बड़ा तूल पकड़ चुका है। और ठीक इसी वक्त चीन भारत आकर रो रहा है, जबकि भारत ने पाकिस्तान को मीटिंग से बाहर निकालकर उससे पुंछ हमले का बदला ले लिया है। दोस्तों, वीटो पावर पर अब तक का सबसे बड़ा घमासान छिड़ गया है। इस बार भारत पूरे आर पार के मूड में है। ताल ठोक कर भारत ने कहा कि या तो वीटो पावर को डस्टबिन में फेंको या फिर जल्द से जल्द इसे भारत को दो। भारत ने वीटो पावर को लेकर जो बातें कही है, उसे सुनकर फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसे देश सदमे में पड़ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एससीओ मीटिंग में भी रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के वीटो पावर पर फाइनल मुहर लगाने की भरपूर कोशिश की है, क्योंकि वह इस वक्त यूक्रेन युद्ध छोड़कर भारत में अपनी दोस्ती निभाने आए हैं। इस महीने रूस यूएनएससी की अध्यक्षता संभाले हुए हैं। ऐसे में साफ तौर पर रूस भारत को वीटो पावर देना चाहता है, लेकिन चीन बार बार बीच में खड़ा हो जाता था। लेकिन एससीओ मीटिंग के दौरान भारत ने चीन की औकात दिखाते हुए उसकी वाट लगा दी, जिसके बाद चीन के रक्षा मंत्री कुर्सी पर बैठे बैठे रोने लगे और उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही है, उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। यहां से अब साबित हो रहा है कि चीन भी धीरे धीरे अब भारत को वीटो देने का मन बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत पर बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने कहा कि भारत नाटो में शामिल हो या ना हो, हम तो उसे नाटो का मेंबर ही मानते हैं। मतलब अमेरिका ने दुनिया को बता दिया कि अगर भारत पर हमला होगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। भारत के इस नाटो वाले बयान को सुनकर चीन भी घबरा गया है और अब वह भारत के सपोर्ट में गीत गाना शुरू कर दिया है। दरअसल एससीओ मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी जनरल ली सांगपू से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद ड्रैगन की हेकड़ी निकल गई और उसने भारत के बारे में जो तारीफ की वह बेहद चौंकाने वाली है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से सीमा पर तनाव बरकरार है। इस साल के बीच में हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक हुई, जहां चीन अचानक रोने लगा और भारत से सहानुभूति हासिल करने के लिए आंसुओं की गंगा बहा रहा था। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा संदेश देते हुए अपने चीनी समकक्ष जनरल ली सांगपू के साथ हाथ नहीं मिलाया। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सीमा पर शांति नहीं, तब तक ढंग से कोई बातचीत नहीं होगी। हाथ मिलाना तो दूर की बात है। भारत द्वारा दिखाए गए इस सांकेतिक विरोध के कुछ देर बाद ही चीन का नरम रुख देखने को मिला है। जानकार बताते हैं कि राजनाथ सिंह के इस रवैये को देखकर चीन का दिल दुख गया है। एक तरफ भारत और रूस के बीच गर्मजोशी को देखकर चीन भारत से हाथ मिलाने को तड़प रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन को ऐसा तमाचा मारा कि वह मौके पर ही रो पड़ा। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री ली सांगपू ने कहा कि उनका देश और भारत दोनों के एक समान हित है। जी हां दोस्तों, अब चीनी जनरल ने भारत के साथ दोस्ती और भारत को महान देश बताने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पड़ोसी भी बता दिया। चीनी जनरल ली सांगपू ने भारत और चीन को प्रमुख पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण विकासशील देश करार दिया और कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमारी दोस्ती बेहद जरूरी है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच जितने मतभेद हैं, उनकी तुलना में दोनों ही देश कहीं ज्यादा साझा हित रखते हैं। चाइना मिलिट्री ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों ही देशों को द्विपक्षीय संबंधों और होने वाले विकास को व्यापक, दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखना चाहिए। भारत और चीन को चाहिए कि वे साथ में मिलकर दुनिया के लिए ज्ञान और शक्ति का योगदान दें। जहां गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली सांगपू के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले उनसे हाथ नहीं मिलाया, मगर उन्होंने तजाकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ हाथ मिलाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि सीमा पर हालात स्थिर है,
फिलहाल दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे से बात करना जारी रखा है। चीनी रक्षा मंत्री का कहना था कि दोनों देशों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों में उचित रखने पर जोर देना चाहिए। सीमा पर शांति के लिए नॉर्मल मैनेजमेंट पर जोर देना चाहिए। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत के वीटो पावर पर संयुक्त राष्ट्र में कौन सा बखेड़ा चल रहा है। सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर होने और राजनीतिक दुरुपयोग पर भारत भड़क चुका है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर दिए जाने और उसके राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर भारत अब आग बबूला हो गया है। भारत ने गरजते हुए कहा कि या तो वीटो पावर को कूड़ेदान में फेंको या फिर इसका बंटवारा समान रूप से करो। भारत ने कहा कि यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों के आधार पर किया जाता है और वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार केवल 5 स्थायी सदस्यों को दिया जाना देशों की संप्रभुता समानता की अवधारणा के विपरीत है। अगर भारत को यह वीटो पावर नहीं दिया गया तो फिर भारत भी यूएन से अपना नाता तोड़ सकता है। आज वीटो पावर पाने के हक में भारत बेहद प्रबल दावेदार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने 193 सदस्यीय महासभा द्वारा वीटो पहल को पारित किए जाने के 1 साल बाद वीटो के इस्तेमाल पर आयोजित महासभा की बैठक में कहा कि पिछले 75 साल से अधिक समय में 5 स्थायी सदस्यों ने अपने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। भारत की ओर से माथुर ने कहा, वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों से नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों से प्रेरित होता है। सभी परमानेंट देश कई दशकों से अपनी दादागिरी झाड़ते आ रहे हैं। जब तक यह अस्तित्व में है, वीटो का अधिकार रखने वाले सदस्य देश ऐसा करता रहे, भले ही कितना भी नैतिक दबाव क्यों न हो। माथुर ने दोहराया कि वीटो संबंधी प्रस्ताव दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों संबंधी समिति के दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह समस्या के मूल कारण की अनदेखी करते हुए एक ही पहलू को उजागर करता है। इसलिए अब इसका स्थान डस्टबिन में बन गया है। अभी तो पावर में आग लगा देनी चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग हद से ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा, वीटो इस्तेमाल करने का विशेषाधिकार केवल 5 सदस्यों को दिया गया है। यह देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के विपरीत है और द्वितीय विश्व युद्ध की केवल इस मानसिकता को बनाए रखता है कि लूटा गया सामान केवल विजेता का होता है। बहरहाल आम न्याय की बात करें तो जब तक यह बना रहता है तब तक इसमें नए स्थायी सदस्यों को शामिल करके उन्हें एक अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत ने वीटो के सवाल सहित यूएनएससी सुधार के सभी 5 पहलुओं से आईजीएन अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से परिभाषित समय सीमा के जरिए व्यापक तरीके से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह 5 पहलू आपको बता दें कि सदस्यता की श्रेणी, वीटो का सवाल, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, एक विस्तृत परिषद का आकार एवं परिषद के काम करने के तरीके और सुरक्षा परिषद एवं महासभा के बीच संबंध है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।